राजकुमारों के जन्म के उस सुखमय समय का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार से सुशोभित हो रही थी जैसे रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मन में सकुचा गई हो, परंतु वह संध्या बनकर रह गई हो। अगर की धूप का बहुत सा धुआं संध्या का अंधकार बन गया था और वहां उड़ने वाला अबीर उसकी लालिमा। महलों में मड़ियों के समूह तारागढ़ लग रहे थे और राजमहल का जो कलश था वह ऐसा लग रहा था जैसे वही श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जिस कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही थी वह जैसे पक्षियों की चहचहाहट लग रही थी। यह सब देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना होने पर भी वह अस्त नहीं हुए। माह भर का दिन हो गया। यह रहस्य कोई नहीं जानता था कि सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए हैं। फिर रात किस तरह होती और फिर सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले गए। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चल दिए। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत भक्तिपूर्ण है, इसलिए मैं अपनी एक चोरी की बात बताता हूं। सुनो, काकभूषणी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई पहचान ना सका। परम आनंद में हम दोनों मस्त होकर गलियों में अपने तन मन की सुध भूलकर घूमते रहे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता था जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। उस अवसर पर जो जैसे भी आया, जिसके मन में जो था, राजा ने उसे वह सब दिया। हाथी, रथ, घोड़ा, सोना, गौ, हीरा और तरह तरह के वस्त्र आदि राजा ने सब दिया। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया और सब लोग आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी चारों राजकुमार दीर्घायु हों। प्रसन्नता में पता ही नहीं चल रहा था कि दिन और रात कैसे जा रहे हैं। और नामकरण संस्कार का समय जैसे ही निकट आया, राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि को बुलाया। मुनि की पूजा करके राजा ने विनती की, हे मुनि, आपने मन में जो विचार किया हो, हमारे पुत्र का वह नाम रखिए। मुनि बोले, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार बताता हूं। ये जो आनंद के सागर और सुखों की राशि हैं, जिनके आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, आपके उस सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुखों के सागर और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाले हैं और संसार का भरण पोषण करने वाले हैं। आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा और जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है। आपके उस पुत्र का नाम शत्रुघ्न है और जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रखा और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। इस समय तुम लोगों के प्रेम के वश में होकर अपनी बाल लीला के रस में ही उन्होंने सबका सुख माना है। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी मानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों से प्रीत जोड़ ली है। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में जैसी स्वामी और सेवक की प्रीति होती है, वैसी प्रीति हो गई है। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं फूले नहीं समाती।
ये तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं। फिर भी सुख के सागर श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। कभी गोद में लेकर और कभी पालने में लिटाकर माताएं उन्हें प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। जो सूर्य व्यापक, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वहीं प्रेम और भक्ति के वश में होकर कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। उनके नील कमल और जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेव की शोभा है।